यरूशलेम की फतह के बाद खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदायत के मुताबिक इस्लामी लश्कर 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। हजरत यजीद बिन अबी सुफियान ने कैसारिया का मुहासरा कर लिया। हजरत अमर बिन आस और हजरत शुरहबील बिन हसना फ़लस्तीन और उर्दन की तरफ मुतवज्जे हुए और इन इलाकों को दोबारा फतह करने लगे जो यरमूक की जंग की वजह से मुसलमानों को छोड़ने पड़े थे। हजरत अबू उबैदा और हजरत खालिद बिन वलीद अपने दस्तों के साथ शमाली शाम की तरफ रवाना हुए। हजरत अबू उबैदा दमश्क पहुंचे और फिर हुमस की तरफ आगे बढ़े। वहां के शहरियों ने इनका खैर मकदम किया। हजरत खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवार दस्ते के साथ कनासरीन की तरफ आगे बढ़े। कनासरीन का रूमी सालार मनियास था जो वहां की आया में बहुत मकबूल था। उसे यकीन था कि हरकल की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिल सकती क्योंकि हरकल तो अंताकिया से कुस्तुनतुनिया की तरफ जा चुका था और शमाली शाम के कुछ शहर भी मुसलमानों के कब्जे में आ चुके थे और जो बाकी थे वो भी अपने दिफा की तैयारियों में लगे हुए थे। मिन्यास नहीं चाहता था कि इन हालात में वो किला बंद होकर लड़े क्योंकि अगर मुसलमान किले का मुहासरा कर लेते तो इसके पास हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। मिन्यास को जैसे ही खबर मिली कि इस्लामी फौज का हर अव्वल दस्ता कनासरीन की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसने दूसरे इस्लामी लश्कर के पहुंचने से पहले शहर से बाहर निकलकर इस दस्ते को ख़त्म करने का फैसला किया। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मिन्यास को या तो खबर नहीं थी कि यह खालिद बिन वलीद का दस्ता है या उसने जो कुछ हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में सुन रखा था मिन्यास को इस पर यकीन नहीं था। लिहाजा मिन्यास अपनी फौज के साथ कनासरीन से बाहर निकला और हादिर या अल हदीर के करीब हजरत खालिद बिन वलीद के दस्ते का सामना किया। मुअर्रिखीन का इस बात में इख्तलाफ है कि मनियास के पास कितनी फौज थी। अरब मुअर्रिखीन ने मनियास की फौज की तादाद 70,000 लिखी है लेकिन ज्यादातर मुअर्रिखीन के मुताबिक मनियास की फौज की तादाद 7,000 के करीब थी। इसी तरह अक्सर मुअर्रिखीन ने हजरत खालिद बिन वलीद के दस्ते की तादाद 17,000 लिखी है लेकिन पीटर क्राफोर्ड ने लिखा है कि हजरत खालिद बिन वलीद के घुड़सवार दस्ते की तादाद किसी तरह भी 17,000 नहीं हो सकती। अगर शाम में मौजूद तमाम इस्लामी दस्तों के घुड़सवारों को भी इकट्ठा किया जाए तब भी इनकी तादाद 17,000 नहीं बनती क्योंकि यरमूक की जंग में मुसलमानों की कुल तादाद 30 से 40,000 थी जिनमें से सिर्फ 10,000 घुड़सवार थे। फिर यरूशलेम की फतह के बाद इस्लामी लश्कर 4 हिस्सों में तकसीम हो गया था जिसमें से हजरत अमर बिन आस, यजीद बिन अबी सुफियान और हजरत शुरहबील बिन हसना के दस्तों को निकाला जाए तो फिर भी हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा दोनों की मुत्तहिदा फौज के प्यादों और घुड़सवारों की कुल तादाद भी 8 से 10,000 के आसपास बनती है और हजरत खालिद बिन वलीद के पास इसमें से भी आधे या इससे भी कम घुड़सवारों का दस्ता था। बहरहाल इसमें मुअर्रिखीन का इख्तलाफ है लेकिन ज्यादातर मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मिन्यास की फौज की तादाद खालिद बिन वलीद के दस्ते से ज्यादा थी। मिन्यास ने मुसलमानों के सामने पहुंचते ही अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। हजरत खालिद बिन वलीद का घुड़सवार दस्ता चंद मिनटों में लड़ाई की तरतीब में हो गया। इसके साथ ही दोनों फौजें आपस में टकरा गईं। मिन्यास अपनी फौज की कमान करते हुए सिपाहियों की तरह लड़ रहा था। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो बहादुर होने के अलावा अपने सिपाहियों से बहुत ज्यादा शफकत से पेश आता था और तमाम फौज इसके इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थी। जंग के इब्तदाई मरहले में ही मिन्यास मुसलमानों के हाथों मारा गया। जैसे ही इसकी फौज को अपने सालार की मौत की खबर मिली तो रूमी बजाय पसपा होने के ज्यादा शिद्दत से हमले करने लगे। पहले वो अपने शहर को बचाने के लिए लड़ रहे थे मगर अब वो मुसलमानों से अपने सालार मिन्यास की मौत का बदला लेने के लिए लड़ रहे थे। तकरीबन तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मिन्यास की मौत के बाद रूमी फौज इस कदर गुस्से में थी कि हादिर की जंग में किसी रूमी ने भी भागने की कोशिश नहीं की जिसका नतीजा ये निकला कि रूमी फौज का एक भी सिपाही मैदान जंग से जिंदा बचकर नहीं निकल सका। अल हदीर के मैदान में रूमियों की शिकस्त के बाद हदीर के लोग हजरत खालिद बिन वलीद के इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर निकल आए और हथियार डालकर जिजिया देने की पेशकश की और कहा कि हम अरब हैं, हमारा आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने इनकी पेशकश कबूल की और कनासरीन की तरफ रवाना हो गए। हदीर के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने आगे बढ़कर कनासरीन का मुहासरा कर लिया। कनासरीन में अब रूमी फौज ना होने के बराबर थी क्योंकि कनासरीन की फौज हदीर की जंग में मुसलमानों के हाथों मारी जा चुकी थी। लिहाजा बचे कुचे रूमी सिपाहियों ने अपनी जान बचाने के लिए शहर के दरवाजे बंद कर लिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने इन्हें पैगाम भेजा कि अगर तुम बादलों में भी होते
تو اللہ ہمیں تم تک پہنچا دیتا یا تمہیں ہم تک پہنچا دیتا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو، تمہاری جان اور مال محفوظ رہیں گے۔ آخر کار جون 637 عیسوی کو کنعسرین کے شہریوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جزیہ دینا قبول کیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ باقی اسلامی لشکر کے ساتھ کنعسرین پہنچے تو اس سے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید کنعسرین کو فتح کر چکے تھے۔ پاکستانی مورخ آغا ابراہیم اکرم نے اپنی کتاب خالد بن ولید اللہ کی تلوار میں تبری کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خالد بن ولید کی اس فتح کی خبر ملی تو وہ بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے اور کہا کہ خالد واقعی کمانڈر ہے، اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے، وہ مجھ سے بہتر مردم شناس تھے۔